ऋतिक, क्या जानकारी मिल रही है? रेलवे मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा और क्या अभी भी मौजूदगी उनकी है वहां पर? देखिए, बहुत अहम जानकारी रेलवे मंत्री ने हमें दिया है कि फिलहाल जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है और रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के तरफ से की गई तहकीकात के बाद इस बारे में कुछ कहना संभव हो पाएगा। वो कह रहे हैं ये तहकीकात जब खत्म होगा, यानी जो रेलवे सेफ्टी का जो कमीशन है उसके तहकीकात के बाद ही ये संभव हो पाएगा कहना कि किस तरीके से इतना भीषण हादसा हुआ है। यानी अभी तक इसके कारण को लेकर रेल मंत्री चुप्पी साधी हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि फिलहाल कुछ कहना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि ये जो तहकीकात की हिदायत उन्होंने दी है, फिलहाल हम देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर कार्यरत थे। और दरअसल जो कहा गया है कि रेलवे सेफ्टी कमीशन के तरफ से जो तहकीकात की जा रही है, एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी की गठन कर दी गई है। उसके तहकीकात के बाद ये संभव हो पाएगा कहना कि किस तरीके से हादसा हुआ। लगातार हमने सवाल उनसे पूछा। सवाल नंबर 1, जिस बारे में जानकारी रेलवे के एक सूत्रों ने हमें बताई कि दरअसल ये ट्रेन जो हावड़ा की तरफ से आ रहा था, कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसको पहुंचना था चेन्नई, बीच रास्ते उसका हादसा हो जाता है। बताया जा रहा है कि वो चश्मदीद जो थे उन्होंने बताया दरअसल इस ट्रेन की कुछ बोगी जो है पहले डीरेल्ड हो गया। और इसके साथ साथ ये हाई स्पीडेड ट्रेन, ये एक सुपर फास्ट ट्रेन है जो बहुत ही लोकप्रिय ट्रेन है कोलकाता और चेन्नई के बीच। इसका एक हिस्सा टकरा जाती है ये आउटर लाइन में खड़े गुड्स ट्रेन से। क्या इसका कारण इस तरीके से रहा, क्या इसका सीक्वेंस इस तरीके से रहा, ये सवाल हमने पूछा था रेल मंत्री से। उन्होंने कहा इस बारे में जानकारी और पुष्टि तभी कहना संभव हो पाएगा जब ये तफ्तीश पूरी की जाएगी। और उसके साथ साथ सवाल जो पत्रकारों से ये भी उठा, क्या इसके बीच वो कोई साबुताज देख रहे हैं, क्या कोई साजिश का इशारा वो कर रहे हैं या फिर अंदाजा वो लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद इस तफ्तीश के बाद ही वो कुछ कहना संभव हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है, इस बीच खड़ी हुई ये राजनीति, उसको दूर हटाते हुए उन्होंने कहा है कि प्रायोरिटी फिलहाल है यहाँ पर रेस्क्यू आगे ले जाना और उसके साथ साथ जो मरीज है, घायलों को जो है उनकी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको पहुंचाना, उसको और सुरक्षित करना, जिंदगी सुरक्षित करना महत्वपूर्ण बन जाता है इस मौके पर, इस स्थिति पर। इस पर उन्होंने निगरानी रखने की जोर दी है। अभी भी वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी अभी भी है। वो आगे चलकर जो आला अफसर है रेलवे के, उनसे वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने अंदर गया जहां से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो जाकर उन्होंने देखा कि कौन सी जगह से ये एक्सीडेंट हुआ है, जिस बारे की जिक्र हम कर रहे हैं। जरा देखिए, ये इतना भीषण अभिघात है। ये जो ट्रेन है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो पार्सल वैन है, बिल्कुल पलट चुका है। और इतना भीषण था ये हादसा कि इसके बगल वाले जो इलेक्ट्रिक के जो खंबे थे, बिजली के खंबे जिसके जरिए इन पटरियों पर रफ्तार पकड़ती हुई ट्रेनें दौड़ती है, वो बिल्कुल उखड़ गया, बिल्कुल यहाँ से वहां हो गया और वो बिल्कुल पलट चुका है। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हादसे की जो निशान अब देखी जा सकती है। और यहीं पर जो हमने देखा कि रेल मंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे थे, वहां पर पहुंचे और बहुत भयावह मंजर है। ऋतिक, मुझे जरा ये भी जानकारी दे दीजिए दर्शकों को साथ साथ कि इतने बड़ी तादाद में जो लोग जख्मी हैं, 900 से ज्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है। बालासोर में तो उतनी मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज नहीं होंगी, उनको कहां कहां पर शिफ्ट किया गया है, बेहतर इलाज के लिए कहां कहां भेजा गया है और क्या उपाय किए गए हैं, और मौजूदा जगह पर घटनाक्रम पर जो ग्राउंड जीरो है वहां पर कितने एम्बुलेंसेस की मौजूदगी अभी भी है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। देखिए जो भद्रक से यानी कोलकाता से जो चेन्नई की तरफ हाईवे है, उसके बिल्कुल बगल में, वहां से कुछ ही मीटर की दूरी में, लगभग मान लीजिए 200 मीटर की दूरी में ये रेलवे पटरी जो है वो दौड़ता है इस सेक्शन में। यानी भद्रक और यानी खासकर बंगाल से उड़ीसा को जोड़ते हुए दक्षिण की तरफ पूर्व भारत को ले जाती है। और उस बीच ये हादसा हुआ है और इसी कारण ज्यादातर जो एम्बुलेंसेस है
वो यहाँ से थोड़ी दूर जो हम हाईवे है वहां पर तैनात रखा गया है और बारी बारी में इस पटरी के दोनों तरफ उन्हें पहुंचाया जा रहा है। जैसे ही जरूरत पड़े तो एक एक करके एम्बुलेंस यहाँ पर लगातार लगा दी गई है। लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का फासला है, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, ये जो ट्रेन है इसके 10 से ज्यादा बोगी पटरी से उतर चुका है। यानी ये जिस ट्रेन में 22 के करीब बोगीज थे, उनमें से ज्यादा बोगीज बिल्कुल उनके परखच्चे उड़ चुके हैं। वो बिल्कुल इसलिए प्रभावितों की, हताहतों की संख्या काफी ज्यादा रही।